इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स पे बात करके दिखाऊंगी, जैसे कि शादी, ससुराल, पति, मायका। ये 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इनमें से सबसे ज़्यादा अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए क्या मायने रखना चाहिए या क्या ज़रूरी है, जिससे आपका जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छे से चलता रहे, अच्छे से आप खुश रहे। तो चलिए पहले बात करते हैं शादी की। शादी यानी कि हर लड़की को एक एज होने के बाद शादी करना पड़ता है, भले 20 में 22 में या जब भी उनके माता पिता चाहे शादी करना होता है। किसी की शादी लव मैरिज होती है, किसी की अरेंज मैरिज होती है, पर शादी तो शादी होती है। दोनों में जो डिफ़िकल्टीज होती है वो दोनों के साथ होती है। हर चीज़ दोनों को ही सहना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। किसी की फैमिली अच्छी होती है, किसी की उतनी बेटर नहीं होती है जितना होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि हमें अपने लाइफ को कैसे खुशहाल बनाना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि शादी दोनों ही तरीके की शादी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, लव मैरिज भी होती है। ज़्यादा करके हमारे यहाँ माना जाता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा टिकता है, पर आजकल विश्वास नहीं कर सकते कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या ज़्यादा टिकता है, वो कोई नहीं बता सकता है। एक लड़की के अंदर शादी को लेकर बहुत सारी भावनाएं होती है, बहुत सपने होते हैं जो कि वो बचपन से देखती आती है अपनी शादी होने तक। जैसे कि उसका पति राजकुमार हो, उसके सास ससुर उसे माने, घूमना फिरना, बहुत कुछ वो अपने सपनों के ज़रिए देखती है, जिसे वो चाहती है कि जब उसकी शादी हो सारे ड्रीम्स जो है वो उसके पूरे हो जाए। और कुछ हद तक होते भी है हमारे साथ ये, और किसी की नसीब अगर बोल सकते हैं ख़राब हो तो नहीं भी होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम औरतें ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी और गम हम खुद बनते हैं। हमारे वजह से ही हम खुश भी होते हैं, हमारे वजह से ही हम दुखी भी होते हैं। शादी के बाद का टाइम सही में डिफ़िकल्ट होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि उसे अपना मायका भी संभालना है, अपना ससुराल भी संभालना है, सबकी अपनी खुशी भूलकर सबकी खुशी का ध्यान रखना है। सबके ताने सुनने पड़ते हैं और ना जाने क्या क्या, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक हाउसवाइफ के साथ, एक बहू के साथ वो भी होता है आज के टाइम, जो हम सोच भी नहीं सकते। पर ठीक है, जो कि मैंने शादी का टॉपिक क्लियर किया कि यही कि शादी के बाद लोग बहुत ही शादी करके जब आप एक नए घर में जाते हो, आपकी क्या उम्मीदें हैं, लेकिन वो कोई नहीं सोचता। बस सोचते ये है कि हमें उसके अंदर क्या खूबी चाहिए, एक लड़की के अंदर क्या खूबी चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। जो भी जेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत गलत है, सही नहीं है ये कि आप खूबी देख रहे हो, उसकी बुराई खूबी ढूंढ रहे हो उसमें, लेकिन ये भी देखोगे ना कि आपके अंदर क्या खूबी है उस लड़की को संभालने का, उसके क्या डिज़ायर्स है, उसके क्या सपने हैं, उसे भी देखना आप ही का काम है। अगर आपने शादी किया है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और दूसरा, मैं अपनी माताओं बहनों और लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार को जितना चाहो उतना खुश रखना, वो आपके हाथ में। एक बोलते हैं ना कि एक लड़की ही घर को स्वर्ग बना देती है और एक लड़की घर को नाश भी कर देती है। बात सही है। आप खुश रहोगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप दुखी रहोगे तो आपका परिवार भी दुखी रहेगा। सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, जेठ देवरानी या कुछ भी, जितने भी हमारे कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो एंड द टाइम आपको नहीं काम आएंगे। जो सबसे बात आती है विश्वास की कि हम किसके ऊपर करें, तो सबसे ज़्यादा विश्वास आपको अपने पति के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि भले वो आपको डांटेगा, मारेगा या कोई भी तकलीफ़ पहुंचाएगा, पर बाद में फिर कुछ दिन बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाएंगे।
पर आपके जो सास ससुर है उनसे तो अच्छे हैं ना, कि आपको सबसे ज़्यादा आपके ससुराल में कौन मानता है, तो इसमें यही जवाब आया ज़्यादा करके आएगा कि आपके पति। बहुत लोग होते हैं जिनके सास ससुर मानते हैं इस टॉपिक पे, इससे ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि सबकी एक पर्सनल लाइफ है, सबके जीवन की कठिनाइयाँ अलग अलग है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आपकी जो भी परेशानी है उसको संभालना सीखिए, सॉल्व करना सीखिए, कोशिश करिए कि उसे मैं हल कर सकूं, उस परेशानी का हल निकाल सकूं, ना कि उससे भागना सीखिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर डिवोर्स हो जाते हैं, पति पत्नी के आपस के बातों को, छोटे छोटे झगड़ों पे लोग डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। शायद ये लिटरेसी की वजह से हो रहा है कि आजकल लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो डिवोर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बट ये रियलिटी में ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, किसी के सामने झुकना नहीं। आजकल लेडीज़ को तो यही सलाह दूंगी कि आप अपना कुछ ना कुछ साइड से इनकम रखिए, भले आपको जो ही काम आता है। आजकल हर चीज़ में प्रॉफिट है, हर चीज़ में इनकम है, हाउसवाइफ होके भी लोग काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करिए, भले आपको सिलाई आता है तो एक मशीन खरीद लीजिए, आसपास के लोगों को सिलाई सिखा दीजिए, उससे आपको इनकम आ जाएगा। या फिर अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, 10वीं 12वीं आप पास है, तो ट्यूशन्स लीजिए, पहले छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट कीजिए, ट्यूशन्स लीजिए। तो क्या होगा कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपके हाथ में कुछ पैसा आएगा, आप उससे अपने परिवार की मदद भी कर सकते हो और आपके हाथ में भी कुछ रहेगा। उससे आप अपनी अगर ज़रूरत पढ़ने पे आप अपनी पति की मदद कर सकते हो, अपनी फैमिली वालों की मदद कर सकते हो, आप अपनी भी मदद कर सकते हो उन पैसों से। कभी कभार होता है कि पैसों की दिक्कत की वजह से भी बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो जेंट्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बट जो लेडीज़ होती है उनमें ये क्षमता होती है कि वो अपने परिवार को संभाल सकती है ऐसे टाइम पे। तो इसलिए यही रिकमेंडेड करूँगी, यही आपको बताऊँगी कि प्लीज़ कुछ भी, बहुत सारे सोर्सेस है कमाने के, कुछ ना कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हाउस वाइफ है, थोड़ा टाइम निकालिए, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, उस 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ कीजिए। उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपके हाथ में इनकम भी होगा और आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा। रिश्ते टूटने की खास वजह क्या होती है पता है? कि दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों इंसान एक साथ गुस्से में आ जाता है। आप भले किसी के भी पति हो, कोई भी जेंट्स हो, उनका नेचर ऐसा होता है कि उनको जब गुस्सा आता है वो पैनिक हो जाते हैं, वो आपके ऊपर चिल्लाते हैं या फिर हाथ उठाते हैं या जो भी है। लेकिन जब वो शांत होते हैं, उनका गुस्सा जब शांत होता है, तब आप अपनी बात उनके सामने रखिए। ऐसा नहीं कि वो भी चिल्ला रहे हैं वहाँ से और आप भी चिल्ला रहे हो वहाँ से। ऐसे में आपका घर टूट सकता है, आपका जो बात है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। और जेंट्स को तो लगेगा नहीं चोट, अगर आप ये करते हो तो चोट तो आपको ही लगने वाला है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप उस समय शांत हो जाइए, शायद आप अपने शरीर को उससे बचा सको और अपनी बात रखने का आपको बाद में मौका भी मिल जाएगा। गुस्से में अक्सर हम कुछ भी बोल देते हैं, इंसान नहीं समझ पाता कि वो क्या बोल रहा है। बाद में जब वो शांत होता है तब उसको खुद को रियलाइज़ होता है, खुद को समझ में आता है कि हाँ मैंने जो किया गलत है। भले वो आपको आके सॉरी ना बोले, पर ये बात सच है कि ह्यूमन नेचर है कि उस इंसान को खुद को फील तो ज़रूर होगा कि उसने गलत किया है। अब वो अलग बात है कि वो आपको सॉरी बोलते हैं या नहीं बोलते, जाने दीजिए ना, रिश्ता आपका है, आप ही सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। अपने पति की कभी किसी के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, भले वो कितना भी खराब हो, कुछ भी है आपका पति है तो आपके लिए परमेश्वर के समान होना चाहिए और आप भी उनके लिए सीता माता के समान होनी चाहिए। तो वो भले खराब ही क्यों ना हो, आपको
आप उसके सामने, उनके सामने बोल दीजिए कि हाँ आपकी ये आदत गलत है, ये नहीं है, आप वो सुधारने की कोशिश कीजिए, पर आप अपने पति की बुराई किसी और के सामने मत कीजिए। इससे उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा, और वो जो जिसके सामने आप बुराई कर रहे हो किसी और को बताएगा, फिर वो किसी और को बताएगी, फिर वो किसी और को बताएगी। ऐसे पूरे समाज में आपके ही पति का जो नाम है ना वो खराब हो जाएगा, और वो खराब हुआ किसके वजह से? सिर्फ आपके वजह से। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऐसा मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। कि औरतों की आदत होती है चुगली करना, तो वो हमारी आदत है, नहीं बदल सकते। लेकिन ये है कि उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, आपने किसी को बता दिया, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा। ऐसे आपका जो पर्सनल मामला है, आपका जो पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, वो सबको पता चल जाएगा, तो उससे बदनामी आपकी होगी, किसी और की नहीं। आपके पति की इज्जत कम होगी समाज में। इसलिए ऐसा ना करें, और कोशिश करें कि अपने पति को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, सारी बातें उसे बताइए। कभी आपके घर में कोई कलेश नहीं होगा, जो वो चाहता है वही कीजिए, जिसमें वो खुश है वही कीजिए। तो आप धीरे धीरे ये करके देखिए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना करके देखिए। उसके बाद मुझे बताइए कमेंट करके कि ये आप जो टिप्स मैं बता रही हूँ वो आपके काम की है कि नहीं। हाँ, आप अपने पति को अगर खुश रखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप यही करिए, जो वो कहते हैं वही करिए, जो वो चाहते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा कीजिए। हर बात उन्हें बताइए, उनसे कुछ मत छुपाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पति आपको मानने भी ज़्यादा लगेगा, और आपके घर के जो झगड़े होंगे ना वो भी बहुत हद तक ना के बराबर हो जाएंगे, एकदम कम हो जाएंगे। झगड़ों का कोई सवाल ही नहीं है, अगर आपने सारी बात बताई है। उनसे भी सारी बातें पूछिए, जो उनकी तकलीफ़ है, उनका दुख है, जो कुछ भी है, वो उनकी जो परेशानी है, बिजनेस में लॉस है या फिर काम का टेंशन है, वो उनसे भी पूछिए। उनकी भी आप मदद कीजिए उसमें, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो कम से कम पूछना तो बनता है। तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप का जो बॉन्डिंग है वो अच्छा बना रहेगा, और आपके बीच में प्यार भी बढ़ेगा, और आपके झगड़े भी कम हो जाएंगे। आजकल रोज़ आए दिन हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि लोग लड़ते रहते, और फिर एक दिन जाके उनका रिश्ता टूट जाता है। ये सही नहीं है। हम बोलते ना, गलती दोनों तरफ से होती है, लेडीज़ की भी होती है, जेंट्स की भी होती है, दोनों तरफ से गलती होती है। किसी एक की गलती हम नहीं दे सकते। मोस्ट ऑफ द 100 में से 90% होता है कि दोनों की गलती होती है। 10% में होता है कि आदमी अगर ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, या कुछ नशा कर रहा है, तो फिर वो गलत हो जाता है। नहीं तो बाकी सब में इतना कोई परेशानी नहीं है। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही। अगर आप और चाहते हैं ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।